बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी तो दिखते हैं, पर बिहारी जी के बगल में छोटी सी राधा रानी का भी स्थान नियुक्त होता है। अकेले बिहारी जी नहीं होते, बगल में बिहारी जी के बगल में श्री राधा रानी होती। वो सबको दिखाई ना पड़े वो अलग विषय है, ध्यान से देखने में स्थान दिख जाता है। क्योंकि अब आप कहें कि बिहारी जी के बगल में राधा जी क्यों नहीं है, तो इसका एक इतिहास है। श्री हरिदास जी महाराज जब निधि वन में भगवान का चिंतन कर रहे थे, तो हरिदास जी के भजन से, हरिदास जी के भक्ति से, उनके प्रेम से राधा कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। क्या हुए थे? दोनों प्रकट हुए थे। तो श्याम सुंदर प्रकट हुए, राधा रानी भी प्रकट हुई। दोनों हरिदास जी का भजन सुनती और दोनों पद सुन सुन के ठाकुर जी नाचते। अब हरिदास जी ने देखा प्रभु आप आए हैं, प्रणाम किया, बातें की, कहा भगवान ने हम तुम्हारे लिए आए हैं। तो हरिदास जी ने कहा प्रभु, हरिदास जी साधु थे, वो ज्यादा कपड़े पहनते नहीं थे, लंगोटी लगा लेते थे अपनी। भाई साधु संत एकांत में रहते थे और अपना लंगोटी लगा लेते थे। लंगोटी लगाए लगाए ही वो अपना भजन कीर्तन करते थे। ज्यादा है तो कमर में एक गमछा डाल लेते थे। हरिदास जी बोले मैं साधु आदमी हूं, मैं आपको तो लंगोटी लगा दूंगा, आप भगवान जी हैं, पर राधा जी को मैं श्रृंगार कैसे करूंगा? मैं ठहरा साधु आदमी, और एक साधु भला एक स्त्री का श्रृंगार कैसे कर सकता है? तो हरिदास जी बोले बिहारी जी से, हे प्रभु मैं आपका श्रृंगार तो कर लूंगा, पर राधा रानी का ये श्रृंगार हम कैसे करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कुछ कृपा करो। तो श्री राधा रानी बोली मैं तो इनके भीतर ही हूं। तो श्याम सुंदर ने कहा आप हमारा श्रृंगार कर दिया करो तो हम दोनों का हो जाएगा। तो राधा रानी भगवान के विग्रह में जाकर समा गई, बिहारी जी में अंदर समा गई कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम दोनों एक हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर एक हो गए। इसलिए हरिदास जी महाराज ने फिर श्याम सुंदर की पूजा शुरू की, उपासना शुरू की। बगल में स्थान श्री राधा रानी, वो तो ठाकुर जी हृदय में, एक्चुअली बिहारी जी के हृदय में ही राधा जी का पूजन होता है ना। फिर भी ठाकुर जी के बगल में एक स्थान दिया गया है राधा रानी के लिए कि माँ आप यहां विराजें। राधा रमण जी में भी ऐसे ही है, राधा जी का स्थान है। तो ठाकुर जी बिना राधा रानी के रह ही नहीं सकते, बिना किशोरी जी के रह ही नहीं सकते। भृगु जी ने जब भगवान को लात मारा, भृगु जी ने जब ठाकुर जी को भगवान श्रीमन नारायण को लात मारा, विष्णु भगवान जी को, तो लात मारा तो सही पर नाराज हो गई थी माता लक्ष्मी। क्यों नाराज हो गई? क्योंकि ये लात हमें मारा है। भगवान ने कहा आपको नहीं मारा, भृगु जी ने हमें मारा है। लक्ष्मी जी ने कहा आपके हृदय में कौन रहता है? आपके हृदय में सदा मैं रहती हूं, और लात हृदय में मारा है, तो वो लात आपको नहीं, लात हमें मारा। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई थी। कहां चली गई? तो ये आज जिसे हम व्यंकटेश क्षेत्र कहते हैं, तिरुपति वाला जी, तिरुमला पर्वत है, उस पर्वत में तिरुपति भगवान जी विराजे हैं। उस पर्वत पर आ गई थी माता लक्ष्मी नाराज होकर तपस्या करने के लिए। फिर भगवान को भी अपनी पत्नी को मनाने के लिए अवतार लेके आना पड़ा श्रीनिवास का। भगवान जी ने ये कथा कलयुग की है। श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया और ठाकुर जी ने फिर वहां सीता, जिस सीता को रावण चुरा कर ले गया था। अच्छा सीता कितनी है आपको पता है ना? रावण ने जिन सीता का हरण किया था वह सीता असली सीता नहीं थी। ये बात कितने लोगों को पता है? पता है? रावण ने जिन सीता को चुराया था वह असली सीता नहीं थी।
असली सीता उस समय अग्नि में वास कर रही थी। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, समझ रहे हैं आप लोग। राम जी ने कहा था जब तक मैं निशाचरों का नाश कर रहा हूं, सीता से कहा आप अग्नि में वास करो, अग्नि में वास करो। तो वही सीता, असली सीता अग्नि में वास करने लग गई। फिर माता सीता की परछाई कहो या माता सीता के जो उनकी शक्ति से माता सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, जो अग्नि देवता की ओर से एक दूसरी सीता बनाई गई, जिसे आप कह सकते हैं कि वह माता सीता की परछाई है, ये कह लीजिए आप। उन सीता को राम जी ने अग्नि से प्रकट किया। इस मर्म को लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। यह बात लक्ष्मण जी भी ना जान पाए। राम जी ने कब अग्नि को बुलाया, कब सीता जी को प्रवेश करा दिया, कब परछाई रूपी दूसरी सीता को प्रकट कर लिया, ये मर्म कोई ना जान सका। अब वो सीता जिसे रावण ने चुराया, वह माता सीता की परछाई थी, एक दूसरी सीता थी। उन्हीं की तरह दिखने वाली हूबहू दूसरी सीता थी जिसे रावण ने चुराया। अच्छा, वो सीता भी कुछ दिन राम जी के साथ थी। कुछ दिन मतलब 2 दिन 4 दिन कह लीजिए। तो 2 दिन 4 दिन के लिए ही सही उन्होंने राम जी का दर्शन तो किया ना, उतने में ही उन्हें प्रेम हो गया था भगवान से। वो जो नकली सीता थी, अर्थात जो प्रकट हुई अग्नि से, उन्हें राम जी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्योंकि राम जी से कौन प्रेम ना करना चाहेगा? अरे हमें ही राम से प्रेम है, आपको भी राम से प्रेम है, सब लोग राम से प्रेम करना चाहते हैं। भगवान से प्यार कौन नहीं करना चाहता? सब चाहते हैं। तो उन्हें भी, माता सीता को भी राम जी से प्रेम हो गया। और जब प्रेम हुआ तो उस समय तो वो कुछ ना कह पाई। इसलिए जब रावण ने सीता मां को चुराया तो सीता जी उनका वियोग ना सह पाई, इसलिए वो विकल हो गई। हे राम, हे रघुनंदन, कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए। व्याकुल हो गई, वो तड़पने लगी। राम के वियोग में वो पागल सी हो गई। अशोक वाटिका में भी माता सीता कहती हैं, एक अंगार गिर जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती, मैं जलकर मर जाती, मैं जीकर क्या करूं राम के बिना। तब हनुमान जी पहुंचे, फिर संदेश दिया। जब रावण मरा और सीता जी आई, तब आप लोग जानते हैं कि भगवान राम ने माता सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। अब ध्यान से सुनिएगा, वह अग्नि परीक्षा थी ही नहीं, वह अग्नि परीक्षा नहीं थी, वह तो माता सीता की वापसी थी। अग्नि में समाई थी असली सीता। अब जो लीला के लिए असली सीता को प्रवेश दिया था, है ना, अब वो लीला पूरी हो गई। रावण को मारना था, रावण मर गया। अब जब असली सीता, जब वो सीता जो रावण चुरा के ले गया, उन सीता को, परछाई रूपी सीता को, जब राम जी ने कहा कि आप अग्नि में जाइए, तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे रघुनंदन, आप भले 4 दिन के लिए ही सही मुझे मिले, कुछ दिनों के लिए मैंने अपनी आपकी पत्नी का अभिनय किया। हे रघुनंदन, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। अभी मैं आपकी परमानेंट पत्नी नहीं हूं, वो तो टेम्परेरी लीला के लिए ठाकुर जी ने नियुक्त कर लिया। पर उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी, जब आपने मुझे अपनी पत्नी का सम्मान दिया है, तब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लीजिए। तब राम जी ने कहा, मैं इस युग में तो तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो कलयुग आएगा, उस कलयुग में मैं आपको पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। तो वही जब अग्नि में प्रवेश हुआ माता सीता का, जब माता सीता अग्नि में प्रवेश की, तो वह सीता जो परछाई रूपी थी वह अग्नि में रह गई। असली सीता जो अग्नि में वास कर रही थी
वो वापस आ गई। इसे लोग कहते हैं सीता जी की अग्नि परीक्षा। राम जी को संदेह, इसे आप अग्नि परीक्षा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो माता सीता की वापसी है। इसे आप अग्नि परीक्षा मानना चाहें वो भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब सीता मां वापस आई, उसके बाद फिर उसके बाद सीता जी तो राम जी के संग रहने लगी। उसके बाद जब लक्ष्मी जी नाराज होकर गईं, जो कि पहले हमने कथा सुनाई कि भृगु जी ने लात मारा, लक्ष्मी जी नाराज होकर गईं, तो तिरुमला पर्वत में वो तपस्या करने लग गईं। तब भगवान ने अवतार लिया श्रीनिवास के रूप में। किसके रूप में? श्रीनिवास जी के रूप में। श्रीनिवास भगवान का विवाह हुआ पद्मावती से। वह सीता जो रावण ने हरण किया था, वह सीता कलयुग में पद्मावती रूप बनकर आई और भगवान श्रीनिवास जी का पद्मावती से विवाह हुआ, इसलिए वही भगवान तिरुपति बालाजी कहलाए। बाद में फिर लक्ष्मी जी उन्हें प्राप्त हो गई, मना लिया, तो भगवान लक्ष्मी जी को भी अपने पास रखते हैं और पद्मावती भी। तो तिरुपति बालाजी जो तिरुमला पर्वत पर श्री बालाजी स्थित हैं, उनकी पत्नी हैं पद्मावती, जो सीता हैं त्रेता की, कलयुग की पद्मावती हैं। ये वो सीता है जिन्हें रावण ने चुराया था। जो सीता परमानेंट सीता है वह तो है लक्ष्मी, पर लीला के लिए कुछ दिनों के लिए किसी महिला को अभिनय दे दिया, तुम हमारी सीता का रोल करना, पर उन्हें प्रेम हो जाने से उन्होंने कहा अब आपकी ही हम पत्नी रहना चाहती हैं, तो उन्हें पत्नी बनाया कलयुग। इतना समय इंतजार करना पड़ा, पूरा युग द्वापर बीच में आया, पूरा द्वापर युग उन्होंने पद्मावती ने तपस्या की।